यहाँ है इस घर की महान बेटी ज्योति। हम पर मेहरबानी करके साबित क्या करना चाहती है आप? हम गरीब सही पर भिखारी नहीं है। आपने हमें समझ क्या रखा है? आप जब चाहे हमें जलील करती रहेंगी और हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहेंगे। पहले तो आपने हमसे हमारी नौकरी छीन ली और फिर स्कूल में फीस भरकर आप ये जताना चाहती कि आप कितनी ग्रेट है। बस, किसी गैर को इजाजत नहीं है यहां बेवजह आकर चीखने चिल्लाने की। तुमसे हमारा कोई नाता नहीं और यहाँ किसी ने फीस नहीं भरी है तुम्हारी। मुझे भी आने का कोई शौक नहीं है और ना ही आप लोगों से रिश्ता रखने का शौक है। लेकिन यहाँ कोई है जो अपनेपन का दिखावा करते हुए दुश्मनी का रिश्ता निभा रहा है। रिची को नहीं पा सकी तो हर कदम पर आप हमें नीचा दिखाना चाहती है। शायद इसमें भी आपका कोई मकसद होगा, लेकिन आपकी कोई भी साजिश में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। भूखी मर जाऊंगी, पढ़ाई छोड़ दूंगी, लेकिन आपसे कोई एहसान नहीं लूंगी मैं। और ये रही आपकी फीस के पैसे। आइंदा से मेरी लाइफ से दूर रहिएगा, यही आपके लिए अच्छा होगा। निकल जाए यहां से, मैंने कहा निकल जाए यहां से। भूल कर भी यहां मत आना वरना जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। निकल जाए यहां से। ये क्या क्या कर गई बेटा? क्या तूने सच में उसकी फीस भरी है? पापा, उसका आखिरी साल था। एग्जाम नहीं देगी तो 2 साल बेकार जाएंगे। किसी गैर के लिए तुमने मेरी बात नहीं मानी ज्योति। कितना विश्वास करता था मैं तुम पर, आज तुमने निराश किया, सर झुका दिया मेरा। बहुत लंबी उम्र है तेरी। क्या हुआ? कल्पना, लेकिन ज्योति क्या हुआ? कुछ तो बोल। सुषमा आई थी घर, न जाने क्या क्या बोल गई। एक्चुअली पापा ने मना किया था मुझे, लेकिन मेरा मन नहीं माना। और वो सोच रही है कि मैं उसे नीचा दिखाकर एहसान जताना चाहती हूँ। कल्पना,
रात रात भर जागकर उसे सिखाया है मैंने। बहन ने बेटी की तरह पाला मैंने उसे। ज्योति, अगर उस लड़की को जरा सी भी अकल होती तो बातें क्या थी। पर तू कब तक सुषमा के लिए यूं आंसू बहाती रहेगी? पता, अरे चली गई ना वो तुझे छोड़कर, तुझे भूल कर, तो जाने दे उसे। अब वो एग्जाम देती है या नहीं, या उसके फ्यूचर का क्या होगा, इसके बारे में क्यों सोच रही है? देख ज्योति, बहुत हो गया। रोज रोज ये लड़की आकर तुझे कुछ सुनाकर जाएगी और तू वो बातों से अपना दिल दुखाकर रोने बैठ जाएगी तो कैसे चलेगा? तेरे भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं ना, तू उन्हें कैसे पूरा करेगी बोल? सबके बारे में तू सोचती है, अब तुझे अपने बारे में सोचना है। वो भी तेरी जिम्मेदारी है, समझी? कल्पना, अब मुझे निकलना चाहिए। कहाँ जा रही है? शिशु मंगल। एक दिन छुट्टी लेकर अगर घर पे आराम करेगी तो शिशु मंगल का काम रुक नहीं जाएगा। कल्पना, वहां पूजा को मेरी बहुत जरूरत है, मुझे जाना ही होगा। बाय। ये रही आपकी फीस के पैसे। आइंदा से मेरी लाइफ से दूर रहिएगा, यही आपके लिए अच्छा होगा। पहले तो आपने हमसे हमारी नौकरी छीन ली, फिर स्कूल में फीस भरकर आप ये जताना चाहती कि आप कितनी ग्रेट हैं। भूखी मर जाऊंगी, पढ़ाई छोड़ दूंगी, लेकिन आपसे कोई एहसान नहीं लूंगी मैं। ओह नो। अरे ये सॉरी। आप ठीक तो है ना? हाँ, आई एम सो सॉरी। अरे पहले तो टक्कर मार दी और फिर सॉरी। बड़ी गाड़ी वाले छोटी गाड़ी वाले कुछ समझते ही नहीं है। समझेगा कैसे? सारी सड़क तो इन्होंने खरीद रखी है। अरे कोई पुलिस को बुलाओ यार। पुलिस को बुलाओ। नहीं नहीं, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। गलती इनकी नहीं है, गलती मेरी है। मैं अचानक से मुड़ गई। मैडम जी, हम तुम्हारे साथ हैं और आप हैं कि अरे बुलाना कोई पुलिस को। अरे कहा ना, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। आप सब जाइए, जाइए यहाँ से। चलो 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 यार, भलाई का जमाना ही नहीं है। थैंक यू सो मच। अगर आपने इनसे कुछ कहा नहीं होता तो आज ये मुझे पुलिस के हवाले कर देते। पर आप ठीक तो है ना? अगर आप चाहे तो हम हॉस्पिटल चल सकते हैं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। एंड एक्चुअली आई एम सॉरी, गलती मेरी है, ध्यान नहीं था मेरा। नहीं, गलती मेरी भी है। वो एक्चुअली मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी, इसके लिए ज़रा जल्दी में थी मैं। ओह, तो फिर आपको देर हो गई मेरी लापरवाही की वजह से। आप जाइए। मेरा नाम पंची है। ज्योति। थैंक यू। बाय बाय। रोटी लाऊं? आज सब कुछ मैंने बनाया है। कैसा बना है? ठीक है। ठीक है मतलब अच्छा नहीं है क्या? ठीक है। वो तो सुबह सुबह मूड खराब हो गया इसीलिए, नहीं तो मैं इससे भी अच्छा बन। क्यों, क्या हुआ? खूब झगड़ा हुआ ज्योति दी से। पता नहीं क्या समझती है वो खुद को। दूसरों को नीचा दिखाकर महान बनने का बहुत बड़ा शौक है ना उन्हें। तभी तो मेरे स्कूल जाकर मेरी फीस भर आई। तब गुस्सा आया कि क्या? घर जाकर पैसे उनके मुंह पर फेंक आई और बोल दिया उनसे कि हमें उनकी दया और भीख की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? वो ड्रॉवर में रखे थे ना, वही ले लिए। क्या? अरे हटो।
पागल हो गई हो क्या? हर सिचुएशन को इतना फिल्मी बनाने का शौक क्यों है तुम्हें? अरे उसने फीस दे भी थी, चुप बैठती ना तुम, हमारे फायदे की बात थी। अरे एग्जाम में बैठती, 12th पास करती, कुछ लायक बन जाती तुम, कोई नौकरी मिलती, 4 पैसे आते घर पे। और किससे पूछ के तुमने मेरे पैसे को हाथ लगाया? किससे पूछ के? मन तो भर रहा है एक खींच की तुम्हें, पकड़ टिकाने आ जाएगी तुम्हारी। अरे रहम करो मुझ पे यार, जब से इस घर में आई हूं जीना आराम कर दिया मेरा। तुम पापा के सामने इतना नर्वस क्यों हो गए थे संदीप? पहली बार मिल रहा था ना उनसे, और पता भी नहीं था, इसलिए बस। ओके, डोंट वरी, मैंने पापा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। क्या 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 बता दिया? वही जो वो जानना चाहते थे और तुम बोल नहीं पाए। मैंने उनसे कह दिया कि तुम एक बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हो और उनसे बिना कोई हेल्प लिए तुम अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हो। इतने रिच होकर के भी तुम इतने सिंपल हो, कोई दिखावा नहीं, वेरी डाउन टू अर्थ। संदीप, तुम अपने पेरेंट्स से कहो ना कि मेरे पापा से आके मिल ले, या फिर मैं ही पापा को ले आती हूँ उनसे मिलवाने के लिए। इट्स ओके विथ मी। आई एम श्योर तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के बाद पापा जरूर कन्विंस हो जाएंगे। और अगर ना हुए तो? पहली बात, ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर हुआ तो भी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, एंड दैट्स प्रॉमिस। कम ऑन संदीप, मत सोचो इतना, एवरीथिंग विल बी ओके। तुम अभी भी पढ़ाई कर रहे हो और इस बात पर पापा को ऑब्जेक्शन हुआ, सो व्हाट? देखते ही देखते वक्त गुजर जाएगा, तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, तुम्हें जॉब मिल जाएगा। उस दिन हम दोनों को अपनी जिंदगी का फैसला लेने से कोई नहीं रोक सकता। चलो ना, उठो। बुखार नहीं है, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। मगर दवाएं आप टाइम पे देते रहिएगा। जी हाँ डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक गॉड पूजा ठीक हो गई, लेकिन मुझे आराम करने को मिलेगा ऐसा लगता तो नहीं। सचिन जी, आप घर जाइए, मैं हूँ यहाँ पूजा का ख्याल रखने के लिए। मुझे पूजा की कोई चिंता नहीं है, शी इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। फिक्र तो इस बात की है कहीं आप बीमार ना पड़ जाए और इस बंदे को आपकी सेवा ना करनी पड़े। डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। हाँ, फिजिकली ठीक होंगी आप, लेकिन मेंटली जरूर कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो ज्योति जी, बचपन में जब मैं परेशान हुआ करता था तो किसी नदी के किनारे जाकर चुपचाप बैठ जाया करता था। पल भर में सारी परेशानी गायब हो जाती थी। लेकिन अब ना ही वो नदी का किनारा दिखता है और ना ही कुछ और। लेकिन आज भी जब मुझे उदासी या अकेलापन महसूस होता है तो मैं किसी खुली जगह में जाकर अपनी बाहें फैलाकर सारी हवा अपने आप में समेट लेता हूं। बहुत अच्छा लगता है। आप भी ट्राई करके देखिए ना, कोई ऐसी जगह जहां कोई और ख्याल आप तक ना पहुंचे, आप अपने आप के साथ कुछ वक्त बिता सकें। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? कहीं मुझ में कोई कमी तो नहीं? जो भी हो, अपने दर्द में अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेर सकती मैं। जिन्हें मेरी परवाह नहीं, उनके बारे में सोचकर अपने आप से ज्यादती करना ठीक नहीं। कल्पना ने सही कहा, मैं हमेशा कमजोर रही,
इसलिए हर किसी ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जिंदगी का सामना करने के लिए अपने आप को मजबूत करना ही होगा मुझे। कोई नजर भी नहीं आ रहा जिससे मदद मांग सकूं। इस स्कूटी को भी अभी बंद पड़ना था। वॉच। अरे आप यहाँ, क्या बात है? आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। दोनों जानते हैं एक दूसरे को? हाँ, सालों से जानती हूँ इसे। मतलब आप और ये, संदीप, तुमने मुझे पहले कभी इनके बारे में बताया नहीं। हाँ, और हमें भी नहीं बताया कभी आपके बारे में। क्यों रे, जरूरत नहीं समझी हम में से किसी को ये बात बताने की? हाँ दीदी, मैं दीदी? इसका मतलब आप और ये? हाँ, मेरा छोटा भाई है ये। पता ही नहीं चला कब इतना बड़ा हो गया कि गर्लफ्रेंड के साथ घूमने लगा। इसी से मिलने की जल्दी थी ना आपको? सॉरी दीदी, वो एक्चुअली आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? वो सब बाद में बताऊंगी, और ये भी बात जानकर रहूंगी कि इतनी बड़ी बात तुमने हमसे क्यों छुपाई। मगर इस वक्त मेरे भाई, ये ले मेरी स्कूटी को मैकेनिक के पास ले जा। जा ना, मुझे भी तो मौका दे अपनी फ्रेंड से बात करने का। ठीक है, स्कूटी कहाँ है? उस तरफ। दीदी दीदी, आप प्लीज संदीप पर नाराज मत होइएगा कि उसने घर पर किसी को हमारे बारे में कुछ बताया नहीं। बिलीव मी, हम कब से ये सोच रहे कि क्या करें। एक्चुअली हम दोनों डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि संदीप पहले अपने पेरेंट्स से बात करे या मेरे पापा आपके घर आए। वैसे मैंने संदीप को पापा से मिलवा दिया है, पर पता नहीं क्यों दीदी, ही वॉज वेरी नर्वस, और उससे मिलकर पापा भी काफी अपसेट लग रहे थे, और शायद इसीलिए उसने घर पे बताने की हिम्मत नहीं की होगी। संदीप इज वेरी नाइस, वेरी स्वीट एंड वेरी काइंड। दीदी, बहुत चाहती हो संदीप को? डोंट वरी, अब ये ज्योति दीदी है ना, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। थैंक यू सो मच।